अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वर्णेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान के चरित्र को लोग अनेक प्रकार से गाते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं और साधारण मनुष्य की कौन बात कहे। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण करह निरंतर जास गुण नेत नेत कर गान। आज बहुत से पंथ चल गए हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सतग्रंथ दंभिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। कोई साकार मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, कोई कुछ पंथ, कोई को किसी का पंथ, अनेकों पंथ हो गए। कोई कहते हैं निराकार मानते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं, कोई कहते हैं अद्वैतवादी। देखिए, ब्रह्म एक ही है, लेकिन यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं तो उसमें कृष्ण ब्रह्म दिखाया गया। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म नारद संहिता में भी लिखा है, तत्पूर्ण ब्रह्म भूमो बिलठत बिलपत आक्रोध कामम। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जब देखते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं तो कृष्ण ब्रह्म, और रामचरितमानस देखिए तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरवासी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है, और उसी में श्री रामचरितमानस में भी शंकर जी को भी ब्रह्म बताया गया है। अरे नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मानस में एक राम ब्रह्म, एक शंकर जी ब्रह्म, भागवत में कृष्ण ब्रह्म। और ब्रह्म तो एक ही है। क्या गलत लिखा हुआ? नहीं, सत्य लिखा है। शंकर जी भी ब्रह्म, राम भी ब्रह्म, कृष्ण भी ब्रह्म, और ब्रह्म तो एक ही होता है। लेकिन हमें हमारी शंकाएं कब मिटेंगी? जैसे हम शिव पुराण देखते हैं तो शिव पुराण में तो कई जगह लिखा हुआ है मंत्र, शिव तत्व का जो मंत्र है, जिससे जो शिव जी का वास्तविक मंत्र है वो वही है। यदि हम देवी पुराण में प्रवेश करते हैं, देवी जी का मंत्र तो वही एक है। देवी जी का मंत्र एक ही है।
और रामचरितमानस देखते हैं तो उसमें भी वो मंत्र लिखा हुआ है। तो शिव तत्व में, शिव पुराण में तो कई जगह लिखा हुआ है वो मंत्र, मानस में एक जगह लिखा हुआ है और देवी पुराण में भी लिखा हुआ है। जब हम नाम पा जाते हैं उस मंत्र का पता, तो वही मंत्र शंकर जी का है, वही मंत्र राम जी का है, वही मंत्र देवी जी का है। इसका मतलब जब हम नाम पा जाते हैं, मुझे मंत्र, वो महामंत्र पता लग जाता है, तो निर्गुण और सगुण का जो झगड़ा है वो मिट जाता है। क्योंकि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी और उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, और नाम दुभाषी का काम करने लगता है। तब मनुष्य को ये जो शंकाएं होती हैं, निर्गुण साकार और सगुण की शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। वही शंकर जी का नाम, वही राम जी का नाम और वही देवी जी का नाम। और जब तक अज्ञानता है तब तक हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसा करते हैं, ये नहीं वो पन ठीक, वो नहीं वो, सगुण निर्गुण में फंसे रहते हैं। और निर्गुण सगुण में कुछ भेद ही नहीं है। अगुण सगुण नहीं कछ वेदा, बार बीच चिंता में वेदा, जैसे जल और जल की तरंग, ऐसे निर्गुण और सगुण में कुछ अंतर ही नहीं है। हाँ, थोड़ा अंतर ये है कि सगुण जानने में बहुत बुद्धि की आवश्यकता है और सत्संग चाहिए, अध्ययन चाहिए। क्योंकि जब काकभुसुंड जी को मोह हो गया, सती जी को मोह हो गया, गरुड़ को मोह हो गया, रामचरित्र देख करके तो साधारण की बात क्या कहें, कृष्ण चरित्र देख करके ब्रह्मा को मोह हो गया, इंद्र को मोह हो गया। जब इंद्र और ब्रह्मा सब मोह में पड़ गए तो साधारण मनुष्य की बात क्या कहे। और सगुण में कोई कथा है नहीं, इसमें भजन ही भजन है। इसलिए कहा गया है कि निर्गुण ब्रह्म सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुन मुन मन भ्रम होए। लेकिन जब हमें नाम मिल जाता है तो वो नाम जो है वही नाम शंकर जी का है, वही नाम राम जी का है, वही नाम देवी जी का है। हमें सब शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। जब मुझे सच्चा ज्ञान मिल जाता है, सच्चे गुरु के द्वारा मुझे नामदान मिल जाता है, तो सारी शंकाएं निवृत्त हो जाती हैं। वही पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम बन करके भक्तों की रक्षा करता है। वही भक्तों पर आपत्ति आती है तो नरसिंह बन जाता है, वही कृष्ण बन जाते हैं। और वही शंकर जी का रूप धारण करके और संहार का काम करते हैं। वही पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है। नाम मिल जाने पर, क्योंकि जो शिव तत्व है शिव पुराण में वही नाम है, मानस में वही नाम लिखा है, देवी भागवत में वही नाम है, एक नाम देवी जी का और तीनों नाम मिलता है। तो इससे ये सब वही पर ब्रह्म परमात्मा ने को रूप धारण करके भक्तों की रक्षा करते हैं। हम अल्पज्ञता के कारण लड़ते हैं कि ये साकार उपासक है, निराकार उपासक है। एक गांव में हाथी आई तो सब देखने दौड़े हाथी को। हाथी आई, चार अंधे बैठे हुए थे। चारों में सोचा चलो हाथी हम लोग देखें, तो आंख है नहीं तो हाथ से देखते हैं, हाथ से टो करके। एक अंधा जाता है तो हाथी के सूंड के तरफ देखा, पकड़ा। उसके बाद में आया, सब पूछने लगे हाथी कैसा है। कहने लगे हाथी जैसे बांसी के तरीके से यूं होता है, यूं हाथी जैसे बांस। दूसरे ने कहा हम जा करके देखें। तो गया तो पैर टो रहा है। पैर टोने लगा तो आया, वहां से लोग पूछने लगे अंधे लोग कैसे है हाथी। कहा हाथी जैसे खंभा। दोनों लड़ने लगे, नहीं पतला बांस, तो कहने लगे नहीं मोटा है, खंभा जैसा है। तीसरे ने कहा हम जाएंगे देखेंगे। वो जा रहा है, उसने पेट वगैरह देखा, हाथ से टोया तो आया, कहा नहीं हाथी जैसे भिटहुर, यानी जो कंडा लगाया जाता है देहात में हाथ करके। कहा हाथी जैसे भिटहुर। तीनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे। एक जो बुजुर्ग था उसने कहा अच्छा मैं जा करके देख करके आता हूं। वो जाता है तो हाथ लगाया, स्पर्श किया कान पर,
वहां से लौट करके आया, कहा तीनों की बात गलत है, हाथी जैसे सूप। अब तीनों लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। वो कहते हैं हाथी जैसे सूप, वो कहते हैं हाथी जैसे विटोर, वो कहते हैं हाथी जैसे खंभा। अच्छा, चारों लड़ने लगे, आपस में मारपीट करने लगी। यही हाल आजकल सब पंथों का है। जैसे अयोध्या जी कोई आता है दक्षिण के तरफ से तो कहता है कि नहीं, जन्मभूमि जो है वो उत्तर है। कोई उत्तर से जाता है तो कहता है वहां पहुंच गया अयोध्या जी में, नहीं अयोध्या दक्षिण है। कोई पूरब से आता है वो कहता नहीं पश्चिम है, कोई पश्चिम से आता है कहता है नहीं पूरब है। सब चारों इकट्ठे हुए अयोध्या जी में, कहने लगे भैया किधर है अयोध्या जी। सब लड़ने लगे। बात तो सबकी सही है, लेकिन सब आपस में अल्पज्ञता के कारण लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यही हाल आज पंथ का है, यही हाल आज पंथ का है। अल्पज्ञता के कारण सब आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा पंथ है। अच्छा, निर्गुण ब्रह्म सुलभ अति क्यों कहा गया है? उसमें कुछ नहीं, केवल कोई कथा नहीं है, नाम का सुमिरन है। लेकिन कहने में तो सरल है, केवल उसमें शंकाएं नहीं है। और सगुण जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है, और वो भी कठिन है, क्योंकि लिखा है 21,600 मोती नित दरबार पठावे, जो कोई खेतिया मन लावे। 24 घंटे में 21,600 सांस चलती है। कहने का मतलब हर सांस में सुमिरन होना चाहिए। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोव, ना जाने कि श्वास में आवन हो ना हो। इसलिए हमेशा भगवान में ध्यान रखो, सुरता लगाए रहो, भजन करते रहो। तो वही परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है सब में, ब्रह्म निरंजन अनेकों नाम से कहा जाता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज ये बताइए वही राम है जो राम सीता जी के हरण पर रो रहे थे, उन्हीं का आप जप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, कि कोई राम और भी हैं? शंकर जी ने कहा और तो तुम्हारी बात सब ठीक लगी, लेकिन एक बात ये मुझे नहीं अच्छी लगी। तो तुमने कहा राम कोई और है कि यही राम है? एक बात नहीं मोह सुहानी, जदप मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को वाना, जय सुत गाव धरे मुन ध्याना। जो वेद जिनका गान करता है, नेत नेत कहता है, और संत लोग ध्यान करते हैं, ये वही राम है कि वो कोई दूसरे राम है? शंकर जी ने कहा, कहें सुनई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। कहें सुनई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। कुछ नहीं जानते, केवल वाद विवाद करना जानते हैं। कहें सुने अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। कुछ नहीं जानते, उल्टा सीधा बकते हैं पागलों की तरह। और जो जानकार हैं, जिन्हें नाम मिला हुआ है, कैसा सुंदर उनके लिए रास्ता है कि ये निर्गुण नैनन सगुण। करना क्या चाहिए कि ये निर्गुण नैनन सगुण, रसना राम सुनाम, मनो पुरट संपुट लसत,
तुलसी ललित ललाम। ही निर्गुण, क्योंकि निर्गुण उपासना सुरता से होता है, ध्यान से होता है, हृदय से होता है, वो वाणी का विषय नहीं गाया नहीं जाता। तो ही निर्गुण, सबसे पहले निर्गुण उपासना बताया, ही निर्गुण। और गोस्वामी जी ने सबसे पहले रामायण में लिख दिया कि उघर ही भी मैले बिलोचन ही के, अब मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तब श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, और बड़े भाग्य उर आमहि जासु। और उघर ही विमल बिलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तब सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक सूझेगा नहीं रामचरितमानस। क्योंकि इसमें मणि है, माणिक है, कहाँ गुप्त है, कहाँ प्रगट है, ये जब गुरु की कृपा होगी तभी समझ में आएगा। गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक, कब पता लगेगा कहाँ गुप्त है कहाँ प्रगट है? जब उघर ही विमल बिलोचन ही के, और मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। तब पता लगेगा कि कहाँ मणि है कहाँ माणिक है। रामचरितमानस में इसमें सब कुछ है। तो सज्जनों, हे निर्गुण, आपको दिव्य दृष्टि मिल गई तो ही निर्गुण नामदान मिल गया। तो ही निर्गुण सबसे प्रथम, ही निर्गुण, निर्गुण उपासना ध्यान मार्ग। और नेत्रों से देखना चाहो, संतों का दर्शन करो, राम जी का दर्शन करो, जाकर के मंदिर में तीर्थाटन कीजिए। ही निर्गुण नयनन सगुण, और जीव की विषय नहीं है निर्गुण, वो तो उपासना की विषय है। और कुछ जीव से कहना चाहो तो भगवान का गुणानबार राम राम, हरि कृष्ण, राम राम कहिए, कृष्ण का नाम लीजिए। तो हे निर्गुण नयनन सगुण, रसना राम सुनाम, मनोह पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। तो मानो सोने का बकस है, उसमें मणिमाणिक भरा हुआ है, कैसा आनंद आएगा। तब ऐसा किया जाए तो कंचन सी काया सदा सुखमयी है, भरे हीरे मोती के भंडार इसमें, यहाँ चांद सूरज सदा से उदय हैं, अंधेरे को अपने हटाता रहूंगा। सब कुछ है, लेकिन अगर ज्ञान आया भटकने की कोई जरूरत न होगी। इसी में है कावा, इसी में है काशी, इसी में मैं गंगा नहाता रहूंगा। यदि इस प्रकार साधन किया जाए तो ये शरीर सोने की समझ लीजिए, जैसे सोने के बकस में मणिमाणिक भरा हो, तो ये शरीर कैसा है? तब बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर। जब भजन किया जाए तो, उपासना किया जाए तो, ध्यान किया जाए, और यदि नहीं किया जाता है तो क्षितिज पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इसमें मलमूत्र भरा हुआ है, अधम से अधम है शरीर। यदि भगवान का भजन नहीं किया गया तो यह अधम है, और भगवान का भजन किया गया तो सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। तो नर समान नहीं कौनो देही, अजीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य योनि के समान कोई योनि ही नहीं है यदि इससे भजन किया जाए, नहीं तो पंचरचित ये अधम शरीराधम है ही। इसलिए सब छोड़कर हम लख लखें हमार लख, हम हमार के बीच, और तुलसी अलखें का लखें, राम नाम जपनीच। कमठ पीठ जामे बरबारा, बंधा सुत बर का हुई मारा। फूले नब्बर बहुविध फूला, जीव नला सुख हर तत्कोला।
अंधकार बर रवि न सावे, लेकिन राम विमुख सुख कबो न पावे। जब तक भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं होगा, भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलेगी। हमें करना क्या है? गाना है राम, गान करना है राम का और ध्यान करना है नाम का, बस काम बन जाए। ध्यान रखें, ध्यान करना है नाम का, नाम जप का ध्यान करना है और गान करना है राम का। राम का गान कीजिए, नाम का ध्यान कीजिए, बस संसार सागर से पार होने का यही सरल तरीका है। अच्छा, हम कब तक निर्गुण सगुण के झंझट में पड़े रहते हैं? हम तो यही कहेंगे जो लड़ते हैं वो अज्ञानी है, ज्ञान ही नहीं है। यदि में ज्ञान होता तो लड़ते ही नहीं, क्योंकि निराकार साकार में कोई अंतर ही नहीं है। वही निराकार निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों के लिए अनेकों रूप धारण करके भक्त की रक्षा करता है।